आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं फ्रूट प्लम केक। तो अगर आपका केक स्पॉन्जी नहीं बनता, सॉफ्ट नहीं बनता या फिर आपके ड्राई फ्रूट्स नीचे जाके बैठ जाते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो शुरू से अंत तक पूरी रेसिपी को देखिएगा, उसके बाद आपका भी केक इसी तरह से स्पंजी और सॉफ्ट बनेगा। देखिए कितना जालीदार और कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके की ढेर सारी रेसिपीज़ देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2/3 कप हम यहाँ पे चीनी लेंगे, एक कढ़ाई में डालेंगे और उसे कैरामलाइज करेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, आँच को मैंने तेज़ किया हुआ है ताकि हमारा चीनी जल्दी से कैरामलाइज हो जाए। तो इस तरीके से हमारी पूरी चीनी घुल चुकी है, इसे हम चला लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी हम डालने के बाद हल्का सा मिक्सअप करेंगे। अभी जब पानी गर्म होगा तो ये हमारा जो कैरामलाइजेशन नीचे बैठ गया है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसको हम बॉईल तब तक करेंगे जब तक कि ये पानी आधा ना हो जाए। तो अभी क्या करना है, पानी को हमें निकाल के रख लेना है ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें बादाम, काजू, गोल्डन किशमिश, खजूर और अंजीर लिया है। इसको हम थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। अब एक बोल लेते हैं, बोल में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल लेंगे। आप इसके साथ टूटी फूटी कलरफुल जो होता है वो भी ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो, या फिर आप और कोई सा भी फ्रूट्स डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम ऊपर से डाल देंगे 1 चम्मच मेलन सीड और आधा कप ऑरेंज जूस के। इसे अच्छे से मिला लेंगे, ढक के रख देंगे हम ताकि जो सारा टेस्ट है ड्राई फ्रूट्स और ऑरेंज जूस का ये आपस में इन्फ्यूज़ हो जाए। और ये जो कैरामलाइज्ड वाटर था इसको भी हम ठंडा कर लेंगे। अब 1 घंटे हो गए हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना केक टिन ग्रीस कर लेंगे। नीचे अच्छे से बटर पेपर प्लेस करके उस पर भी हम अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा केक अच्छे से निकल जाए। और गैस पे रख देंगे कढ़ाई प्री हीट होने के लिए। तो ये केक हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं तो हम पहले से प्रीहीट करने के लिए कढ़ाई रख देंगे। ये सारी चीज़ें आपको केक बनाने से पहले करना है। इतनी चीज़ें करने के बाद अब एक बोल लेंगे, बोल में डालेंगे 1/4 कप दूध और 1/4 कप ऑयल के। आप यहाँ पे घी भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और छन्नी में डालेंगे 1 कप मैदा के। लेबल करके हमने 1 कप मैदा ले लिया है। साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर के। ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इसको डालने से केक का टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ये स्पाइस पाउडर है जिसको मैंने दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची से बनाया हुआ है। इसे अच्छे से छान लेंगे। ये लीजिए, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्लफी केक बनाने का सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि हमें सारी चीज़ें छान के लेनी है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें कैरामलाइज किया हुआ वाटर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा गीला ना हो। तो हम कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और डाल देते हैं कैरामलाइज वाटर। यहाँ पे मैंने 1/2 कप जो है कैरामलाइज वाटर डाल दिया है और इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमारा जो केक का घोल है वो बन गया है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स भिगा के रखे थे ऑरेंज जूस में उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत फास्ट मिक्स नहीं करना है। तो अगर आपका केक जो है फ्लफी नहीं बनता है तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आप फास्ट जो है केक को मिक्स करते हैं। तो इस तरीके से हमने मिक्स तैयार कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर के, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक के। नमक डालने से इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा आने वाला है। इस पे हम 1 चम्मच पानी डालेंगे एक्टिवेट होने के लिए। देखिए एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। अब इसको हल्के हाथों से हम इसमें फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से आराम से मिक्स करना है इसको। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अगर आपको बैटर अभी भी सूखा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम पोर कर लेंगे केक टिन में। केक टिन में पोर करने के बाद हम इसको
ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देंगे, जैसा भी आप चाहें, कट करके भी डाल सकते हैं। और हल्का सा टैप करेंगे और जो हमने प्री हीट होने के लिए कढ़ाई रखी थी उसमें हम केक का मोल्ड डाल देंगे और ऊपर से हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने तवे से कवर किया हुआ है, आप किसी भी हैवी बॉटम वाली चीज़ों से इसको कवर कर सकते हैं। 20 मिनट बाद केक को चेक कर लेंगे। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स सारा अंदर बैठ गया है, तो हम वापस से इस पर ड्राई फ्रूट्स लगा लेते हैं और तवे से वापस कवर कर देते हैं। आपको कवर ऐसा लेना है जिससे कि इसका जो आँच है वो बाहर न निकले। तो फिर से 20 मिनट बाद ये हम केक को चेक करते हैं। एक स्टिक डाल के, स्टिक बिल्कुल साफ़ निकल रहा है, तो ये हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर अपने केक को। केक रेडी हो गया है। इसके ऊपर हम घी या बटर लगा देंगे ताकि ऊपर की परत सॉफ्ट रहे और हल्का ठंडा होने पे हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। हल्का सा टैप करने के बाद ही ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ये लीजिए हमारा केक तैयार हो गया है। बटर पेपर भी मैंने निकाल दिया। तो इस तरह का स्पंजी केक बनाने के लिए आपको 2-3 चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आपको केक मिक्स हल्का हल्का मिक्स करना है। दूसरे आपको सारी चीज़ें छान के लेनी है। तीसरा आपको बर्तन ऐसा लेना है जिसमें हमारा पूरा कवर हो जाए, कढ़ाई बाहर आंच न निकले। और तीसरा कि आपको बार बार खोल के देखना नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।